हेलो स्टैंडर्ड 10th, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस चैनल। तो चलिए आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में हम ऐसी ऐसी चीजों को देखेंगे जो हम अपने घरों में अपने आसपास देखते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात कर दूं आपको सिलेंडर सबने देखा है, बाल्टी को सबने देखा है, टेंट को सबने देखा है। आज उसी को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आई? तो चलिए आज एक एक फिगर को क्लियर करते हैं कि ये सब होते क्या हैं और उसके सारे फार्मूले को जानेंगे कि कैसे हम लोग उसका एरिया फाइंड करते हैं, कैसे वॉल्यूम फाइंड करते हैं, कैसे उसका टोटल कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, है कि नहीं। जैसे हमें अभी रूम का पेंट कराना है तो टोटल खर्चे कितने आएंगे, हमें कहां कहां पेंट करना है तो इसमें क्या लगेगा, एरिया लगेगा कि टोटल एरिया आपको फाइंड करना है कि वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, ये आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे देखा जाए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्यूब से। किससे स्टार्ट किया जाएगा? क्यूब से स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूब से। ठीक, तो सबसे पहले आपको फिगर क्लियर होना चाहिए कि क्यूबाइड और क्यूब में डिफरेंस क्या है। तो जैसे हम क्यूबाइड की बात करेंगे तो क्यूबाइड किससे मिलके बना होता है, तो हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके लेंथ और ब्रीथ दोनों अलग अलग होते हैं। अगर हम बोलेंगे उसका लेंथ और ब्रीथ इक्वल है तो आप बोल देंगे कि वो क्या है उसकी प्रॉपर्टी, वो स्क्वायर बन जाता है। यानी ऑल साइड इक्वल होगी तो उसको बोलेंगे कि वो स्क्वायर है, और दोनों साइड अलग अलग है तो हम उसको बोलेंगे क्या है, ये अपोजिट साइड इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेक्टेंगल है। इतना क्लियर हुआ? तो चलो फिगर से बताते हैं आपसे। ये क्या है, ये रेक्टेंगल है। क्या है दोस्त? रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग आपको दिख रहा है। अगर रेक्टेंगल में एक और रेक्टेंगल अगर हम जोड़ दें तो ये बन जाता है दोस्त क्यूबाइड। क्या बना? क्यूबाइड। क्यूबाइड मतलब 3 डायमेंशनल। क्यूबाइड का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशन। जैसे मैं इस घर की बात करूंगा तो आप उस कोने को देखो, देख रहे हैं सभी लोग कॉर्नर को। एक क्या है? लेंथ है, एक क्या है? ब्रीथ है, एक क्या है? हाइट है। तो 3 डायमेंशनल को एज्यूम करो तो ये क्या बन रहा है? क्यूबाइड। क्या बन रहा है? क्यूबाइड, जिसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट 3 साइड होती हैं। बात समझ में आया? इसका क्या होगा अपना, एक लेंथ होगा, एक क्या होगा? ब्रीथ होगा, और एक क्या होता है दोस्त? हाइट होता है। ये किससे बना था? रेक्टेंगल से बना था। रेक्टेंगल मतलब जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल से जो मिलके बना है, यानी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को जो शो कर रहा है, यानी 3 डायमेंशनल की अगर बात किया तो क्या है वो? क्यूबाइड। तो अभी अगला अगर फिगर को 2 को कंपेयर किया जाए तो हमने बोला था अभी कि क्यूब किससे बना होता है, तो आप बोलेंगे स्क्वायर से। एक स्क्वायर और बनाइए तो क्या बन गया? क्यूब बन गया। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी को भी हमने डिफाइन किया, तो जिसकी ऑल साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? ऑल साइड इक्वल। तो वैसे रेक्टेंगल में भी ऑल साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। यानी इसमें लेंथ, ब्रीथ, हाइट नहीं है, अगर है भी तो सारी क्या है? इक्वल है। तो ये क्या है? क्यूबाइड है, क्यूब है, और ये क्या है? क्यूबाइड है। तो क्यूबाइड की अगर बात किया जाए दोस्त, तो क्यूबाइड का अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, क्या, या टोटल कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए, इसकी बात करूंगा तो आप वो क्या बोलेंगे फार्मूला में? 2 लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये क्या है? इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया है। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? लेंथ, ब्रीथ, हाइट। देखो मेंसुरेशन की सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपको कैलकुलेशन और फार्मूले आते होंगे तो मेंसुरेशन में आपको गलती नहीं होगी, आपका कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट हो ही नहीं सकता। सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिवाइड नहीं आए तो डिवाइड तो बताना जो है वही है कि प्राइमरी सेकेंडरी की बात हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये क्या हुआ इसका दोस्त? टोटल कर्व सरफेस एरिया। ये क्या हुआ? इसका वॉल्यूम हुआ। अभी और भी बताऊंगा, लेटरल कर्व सरफेस एरिया बताऊंगा, पहले हम लोग ये सीधी सीधी बात करें। ये क्या है? क्यूब। हमने क्यूब को बोला तो क्यूब का टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा?
बताइए। तो आप बोलेंगे 6 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी क्या है, तीनों इक्वल है। तो साइड में अगर मैं लेंथ लिख दूंगा तो अगर कहीं ब्रेथ दे देगा तो आप बोलेंगे अरे लेंथ लिखा था, इसीलिए साइड लेना, क्या लेना है, साइड लेना है। ये क्लियर हुआ। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो आप क्या बोलेंगे, साइड का क्यूब। अब साइड का क्यूब, साइड की जगह क्या हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, ब्रेथ भी हो सकता है और हाइट भी हो सकता है। अगर मैं आपको क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया बोलूं, क्या बोलूंगा दोस्त, लेटरल सरफेस एरिया बोलूंगा, तो आप क्या बोलेंगे, 2h, यानी 2 इंटू हाइट, 2h, ब्रैकेट में क्या है, l प्लस b। कोई डाउट है, यहां तक है। और यही क्यूबाइड का मैं लेटरल सरफेस एरिया बोलूं तो क्या बोलेंगे, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो सीधी सीधी बात करते हैं, ये फार्मूला है ना, ये अभी हमने क्या पढ़ा, फार्मूला। तो इसके बेस से क्वेश्चन आएंगे, जब हम अभी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि बस इसी फार्मूले पे हमें सब कर लेना है। तो ये दो चीज क्लियर हुआ सबको। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्यूबाइड है, ये क्या है, क्यूब है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इनके तीनों साइड जो होते हैं अलग अलग होते हैं, लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है। अगर यहां पे बात करूंगा तो आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्यूब में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जबकि क्यूबाइड मैंने क्या बोला, अलग अलग होते हैं सबके। ये क्लियर हुआ। वॉल्यूम की बात करूंगा तो यहाँ 3 साइड है तो तीनों का क्या हमने किया है, मल्टीप्लीकेशन, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जबकि क्यूब की बात करूंगा तो तीनों साइड इक्वल है, इसीलिए अगर लेंथ ब्रेथ हाइट की जगह एल एल रखूं तो साइड का क्यूब हो जाएगा, एल का क्यूब हो सकता है, एच का क्यूब हो सकता है, ब्रेथ का क्यूब हो सकता है। तो इसीलिए मैंने साइड का क्यूब लिखा। कोई डाउट है। अगर मैं यहां पे लेटरल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो आप बोलेंगे 2 इंटू 2h ब्रैकेट में l प्लस b, और यहां लेटरल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये तो था क्यूबाइड, एक क्या है, क्यूब है। अब आगे हम लोग चलते हैं कोन और सिलेंडर के बारे में, ठीक है, कोन और सिलेंडर को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कोन और सिलेंडर क्या होते हैं। एक एक को देख लेते हैं पहले फटाक से, फिर एक्सप्लेन करते हैं एक एक क्वेश्चन को। चलिए देखिए जरा, सिलेंडर ना, सिलेंडर, ये आपको फिगर दिख रहा है, ये क्या है, सिलेंडर का फिगर है। किसका फिगर है, सिलेंडर का। सिलेंडर का अपना क्या होता है, ये नीचे देखिए किससे मिलके बना है, ये सर्कुलर पाथ है। क्या है दोस्त, सर्कुलर पाथ है। तो सर्कुलर में क्या होता है, एक रेडियस है, क्या है, रेडियस। और ये जो क्या है, परपेंडिकुलर हाइट है, क्या है, हाइट है। यानी इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस से। बात समझ में आया, कोई टेंशन है दोस्त, बोलो। तो अगर मैं इसका कर्व सरफेस एरिया की बात करूंगा, कर्व सरफेस एरिया, तो जब कर्व सरफेस एरिया की सिर्फ बात किया जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। क्या होगा कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच। ठीक है, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में लिख दिया कुछ लोगों के लिए, आदिवासी। बात समझ में आया। अब यहां क्या है, टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया। तो जब टोटल कर्व सरफेस एरिया की बात करूंगा तो क्या है, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। चलिए अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करूं, बात समझ में आया, क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं। कुछ लोग अपने आदत से बाज नहीं आते हैं, दांत बेचारे दिखाते ही रहते हैं, है कि नहीं, अच्छे दिखते हो। ठीक, तो हमने क्या बोला, कर्व सरफेस एरिया की बात करूंगा 2 पाई आर एच। उसकी तरफ ध्यान न दो बेचारे को, अकेला पड़ गया आज। तो देखो टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर एच प्लस
आर। यहां क्या है, वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है दोस्त, सिलेंडर है। क्या है ये, सिलेंडर है। अगर मैं आपको कोन की बात करूं, ये दिख रहा है सबको, दिख रहा है बराबर, ये क्या है, कोन है, जो जोकर की टोपी होती है या जिसमें आप लोग आइसक्रीम खाते हो अच्छे वाले, ये क्या है, कोन है। बात समझ में आया। सबसे ज्यादा आइसक्रीम तो ये खाता है। तो ये कोन में देखिए, ये क्या, ये भी सर्कुलर पाथ है, ये रेडियस है। बात समझ में आया। ये क्या है दोस्त, हाइट है, ठीक। और ये क्या है, स्लैंट हाइट है। क्या है, स्लैंट हाइट। कोई टेंशन, बोलिए। ये लाइन समझ में आ रही सबको। कोन क्या है, कोन के बारे में समझ में आया सबको। क्या है दोस्त, इसको बोलते हैं, ये इसकी हाइट है कोन की, ये इसकी स्लैंट हाइट है, और ये क्या है, इसका रेडियस है। तो इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसको एस से, और स्लैंट हाइट को एल से। अगर आपको कहीं पर भी कर्व सरफेस एरिया दे, कर्व सरफेस एरिया दे फाइंड करने के लिए, तो उसका फार्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे पाई आर एल। यल आया तो आपसे बोला जाएगा कि यल होता क्या है, तो यल इज अ स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट फाइंड कैसे करते हैं, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बात समझ में आया। टोटल कर्व सरफेस एरिया अभी तुम लोगों को बता रहा हूं, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस, ये लाइन समझ में आई। इसमें समझने की बात कुछ नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये फार्मूला है। अभी जब इसी पे क्वेश्चन बताऊंगा तब मजा आएगी, तब आपके दांत भी दिखने बंद हो जाएंगे थोड़ी देर में। कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं कि कोमा से आए हुए इंसान हैं बेचारे, है कि नहीं। इधर तो अकेले पूरा बेंच को हिलाए पड़ी हैं। ये देखो, टोटल कर्व सरफेस एरिया समझ में आया। अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूंगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हुआ सबको। चलो, दो चीज और बचा है, समझ में आया शुतुरमुर्गों। ऐसे ऐसे इंसान है महारथी है बेचारे कि आ रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि बेचारे जागो भाई जागो। ठीक, तो चलो जरा इसको चलो देखते हैं। अब हम लोग दो फार्मूले और, ठीक है, आवाज ना कीजिए तो अच्छी बात है। अब हम लोग स्फेयर को देखते हैं। ठीक, स्फेयर में क्या आएगा, स्फेयर में क्या आता है दोस्त, जो हम लोग खेलते हैं बॉल। और हेमी स्फेयर की बात करें तो भविष्य में आपके साथ वो चलेगा हेमी स्फेयर, बाबा जी का कटोरा, वो क्या है, हेमी स्फेयर है। तो इसको हम लोग बोलेंगे हेमी स्फेयर, जो गेंद जैसा दिखेगा उसको क्या बोलते हैं, हेमी स्फेयर। हेमी स्फेयर का अपना एक ये क्या है, स्फेयर है, और ये क्या है, हेमी स्फेयर, ये रेडियस है। इसको क्या बोलेंगे, स्फेयर, इसको क्या बोलेंगे, हेमी स्फेयर, यानी स्फेयर का हाफ हेमी स्फेयर। तो अगर मैं इसका बोलूंगा कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा दोस्त, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर स्फेयर का वॉल्यूम की बात करूंगा तो 4/3 पाई आर क्यूब। अभी सीधा सीधा हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, फार्मूला। अगर मैं इसका बोलूंगा कर्व सरफेस एरिया तो आप बोलेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं बोलूंगा टोटल कर्व सरफेस एरिया तो आप क्या बोलेंगे, 3 पाई आर स्क्वायर। और इसकी वॉल्यूम की बात करूंगा तो 2/3 पाई आर क्यूब। अभी तक तो हमने सीधे फार्मूले को एक्सप्लेन किया। अब एक एक क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगी। अगर समझे होगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे होगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो एक एक फार्मूले को हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो सबको कैलकुलेशन आएगा तभी मेंसुरेशन आएगा, अदरवाइज नहीं। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इतना तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। ठीक है,
चलो अब चलिए क्वेश्चन को ले लेते हैं थोड़ा सा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है दोस्त कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या लिखा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मेरे हिसाब से जानते हैं क्या, इसकी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक है जो अभी आपको यूज नहीं करना है। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे ना तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको यूज आएगी ना, ठीक है। तो क्या बोला है, एक कोन है आपके पास, कोन हमने बनाया, क्या क्या दिया है कोन का? रेडियस कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर। और मेंसुरेशन में यूनिट जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेंसुरेशन की जो यूनिट्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी आप घर लेने जा रहे हो, बोलेगा 610 स्क्वायर फुट है, आपने बोल दिया नहीं भाई मुझे 600 स्क्वायर फीट दे दो, तो अंतर हो जाएगा ना। तो फीट से नाप के लेके चले आना। फुट और फीट में अंतर होता है ना, मीटर और सेंटीमीटर में अंतर होता है, तो इसको ध्यान में देना। बात समझ में आया? तो यूनिट्स आपको आनी चाहिए, जैसा जो यूनिट्स लिखा है एक ही यूनिट में। ये नहीं कि आधे क्वेश्चन में मीटर दिया है सेंटीमीटर, या तो तुम मीटर में कन्वर्ट कर लेना या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। फिर दिया है एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। क्या दिया है? परपेंडिकुलर हाइट, यही परपेंडिकुलर हाइट दिख रहा है, इसका कितना दिया है वैल्यू? 5 सेंटीमीटर। आपको क्या बोला है फाइंड करने के लिए? वॉल्यूम। तो मैं इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन जोड़ दे रहा हूं, एक ही क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे, जो बोला है वॉल्यूम निकाल लें। तो कोन का वॉल्यूम कब आएगा? जब आपको क्या होगा, फार्मूला पता होगा तभी ना आएगा। अगर फार्मूले ही नहीं आपको मालूम तो कैसे आएगा? तो चलो देख लेते हैं। तो कोन का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सीधी सीधी वैल्यू रखनी है। देखिए हमने रखा 1/3। अब देखो पाई की अगर रेडियस में कोई कटने वाली चीज रहेगी तभी रखेंगे, अदरवाइज पाई की वैल्यू 3.14। तो पाई की दो वैल्यू होती है, एक होता है 22/7 या तो आप रख सकते हैं 3.14। ये पाई की कितनी वैल्यू है दोस्त? 2 वैल्यू है। बात समझ में आ रहा है? अब आर स्क्वायर, आर कितना दिया है? 1.5 भाई 2 बार आर स्क्वायर है तो हमने 2 टाइम्स लिखा। हाइट कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। पहले बताओ हमने जैसे रखा हुआ इससे समझ में आया आपको? कोई परेशानी है? क्लियर है सबको? तो हमको जो जो दिया था हमने वो चीज वैल्यू को रख दिया, रखा। अब देखिए आपको कट करना है, कट करने आना चाहिए। तो 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 जा 15। अब इसको कैलकुलेट करिए, 3.14 इंटू 1.5 0.5 इंटू 5। तो आप बताइए इसका आंसर क्या आया? और आएगा तो क्या आएगा? क्यूब सेंटीमीटर में आएगा। क्या आएगा आंसर? क्यूब सेंटीमीटर में आएगा। बात समझ में आया? कोई निकाले तो आंसर बताओ, क्या आया आंसर? 11.79। ठीक है। अगर देखो 11.77 लिखा होगा तो भी सही है, 11.78 लिखा रहेगा तो भी सही रहेगा, 11.79 लिखा है तो भी आपका करेक्ट आंसर है। ये जरूरी है, क्यूब सेंटीमीटर आना जरूरी है। बात समझ में आया? कोई टेंशन? ये समझ में आना। देखो क्या दिया था, एक कोन दिया है, कोन का क्या दिया है? रेडियस दिया है। पहले ये हम लोग आधे क्वेश्चन मेंशन करते हैं गिवन दैट करके। अगर आपको गिवन अगर लेना आ गया तो आधे आंसर अपने आप आ जाएंगे। ठीक है। सपोज करो अगर आपको बोल दिया कर्व सरफेस एरिया, तो हमें कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला चाहिए। इधर दिख रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया तुम्हें नहीं इसमें दिख रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है दोस्त? पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू हमने क्या बोला? 3.14। आर दिया है आपको 1.5, अब एल नहीं दिया।
तो यल नहीं दिया तो हमने क्या बोला था यल निकालने के लिए? स्लैंट हाइट का फार्मूला यूज करिए, यानी हाइट दिया है और आपको ये दिया है, तो अब मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड रहेगा। बाकी आप यही फार्मूला यूज करिए और यहां पे रख देंगे यल की वैल्यू, तो आपको क्या आ जाएगा? आंसर। बात समझ में आया? तो हमें क्या दिया था इसमें फाइंड करने के लिए? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अपना कितना आ चुका है? 11.79। ये लाइन क्लियर हुआ? सेकेंड क्वेश्चन पे आइए। एकदम आराम से देखो, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे फार्मूले बेस से, और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आत्मा को जरा कम भटकाओ, ठीक? नहीं तो जल्दी परमात्मा से मिलन होगा तुम लोगों का। देखिए क्या लिखा है सेकेंड क्वेश्चन। एक स्फीयर दिया हुआ है, क्या दिया है? स्फीयर दिया हुआ है जिसका डायमीटर, अब स्फीयर कैसा होता है दोस्त? यही है जो भरा हुआ होता है, मतलब गेंद जो क्या होता है अंदर से भरा हुआ होता है। तो स्फीयर का डायमीटर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। स्फीयर का क्या दिया है दोस्त? डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अगर मैं अभी पूछ दूं टाइम वेस्ट न करते हुए कि डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, तो ये फाइंड कर पाएंगे? बोलिए भाई, रेडियस हाफ होता है डायमीटर का ना, तो रेडियस कैसे आएगा? 6/2, यानी रेडियस कितना आया? 3। रेडियस कितना आया? 3 आया, 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? ध्यान से देखिए क्या बोला है? वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? 4/3 πr³। आवाज क्यों आ रही है इतना? पानी पी लो, नहीं तो पानी को सोच लो क्या करूंगा। ये लाइन समझ में आया सबको? वॉल्यूम का फार्मूला तो देखो 4/3, अभी देखिए रेडियस भी नहीं कटेगा अभी भी, तो पाई की वैल्यू हम लोग क्या ले लें? 3.14। आर की वैल्यू कितना आ गई? 3 × 3 × 3। अब सबसे बड़ी बात देखो, हर जगह आपको कैलकुलेशन ही दिख रहा है, कोई दिक्कत है? इधर खिसक जाओ सभी। तो ये 3 से ये 3 कटा, ये 3 से ये 3 कटा, अब क्या बचा? 4 × 3.14 × 3 3 जा 9। अब इनका मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वो भी क्या जाएगा? क्यूब सेंटीमीटर में। तो मल्टीप्लाई किए हैं तो बताइए क्या आया? 11304। ये लाइन समझ में आया सबको? चलो अच्छा, तीसरा क्वेश्चन जरा ध्यान दो। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर दिया हुआ है कि भाई सिलेंडर दिया हुआ है इधर, ये क्या है? सिलेंडर दिया हुआ है। तो तुरंत आपको सिलेंडर का क्या बना लेना है? फिगर आपको बना लेना है, ठीक है? फिर पढ़िए आगे, इसका क्या फाइंड करना है? टोटल कर्व सरफेस एरिया, यानी हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक? बोला है कि रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर, हाइट इज 40 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? आपको क्या क्या दिया है? रेडियस दिया हुआ है और क्या दिया है? हाइट दिया हुआ है। कौन बार बार ऐसे टिक टाक कर रहा है भाई? क्वेश्चन देखो, टिक टाक वहीं बच जाएगा आपका, फिर आप उठ ही नहीं पाओगे। देखिए, तो आपको टोटल कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। टोटल कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है सबसे पहले जान लें। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr r प्लस h। 2π
तो चलो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, टोटल करो सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं, टोटल करो सरफेस एरिया का फार्मूला हमने लिख लिया 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, ठीक है। तो 2 देखिएगा, इसकी वैल्यू 3.14, r की वैल्यू क्या है 5 प्लस 40, ठीक है। तो 2 इंटू 3.14, 5 इंटू 45। अब इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करिए। अब याद रखना, जब वॉल्यूम होगा तो हम लोग क्या लिख रहे थे, क्यूब सेंटीमीटर लिख रहे हैं, और जब आपको एरिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, जो भी यूनिट दिया रहेगा उसके साथ क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 14 बराबर है मल्टीप्लाई ने। एक बार मल्टीप्लाई चेक करिएगा आप सभी लोग, मैं एक आध का मल्टीप्लाई देख ले रहा हूं कितना आ रहा है, बाकी सब लोगों को कैलकुलेशन करना है। आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो ट्राई करना, ठीक। चलो ये समझ में आए सबको, 3 क्वेश्चन समझ में आए। अभी तो इजी है, सिर्फ फार्मूले बेस से हैं। अगर आपको और थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखना है तो मैं आपको एक क्वेश्चन जो है होमवर्क देता हूं, 4th 5th पे आते हैं, ठीक है। 5th देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 5th क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान देना। अब आपके काम की चीजें हैं, आप एक क्वेश्चन घर से कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जरा ध्यान से देखना। 5th में ये बोला है दोस्त कि एक क्यूब है, क्या है, एक क्यूब है। द डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड, सॉरी क्यूबाइड है, द डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड अ कोन इज 40 सेंटीमीटर हाइट। देखो एक क्यूबाइड है, क्या है, आवाज ना करो ना, ये क्या है दोस्त, क्यूबाइड है। क्यूबाइड को मेल्ट किया गया है और क्या बनाया गया है, कोन बनाया गया है, जिसकी हाइट कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर। अभी दांत बाहर निकाल दूंगा मार के, अभी थोड़ी देर में मिलता हूं। ये समझ में आया। अब आपको क्यूबाइड की लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों दिया गया है। क्यूबाइड का क्या दिया है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों दिया गया है। उन्होंने बोला कि क्यूबाइड को मेल्ट किया गया है और क्या बनाया गया है, 40 सेंटीमीटर का कोन बनाया गया है। बात समझ में आया। तो ये बोले हैं कि रेडियस कितना होगा, उस कोन का रेडियस कितना होगा, वही फाइंड करना है। तो इसकी क्या दिया है, लेंथ कितना दिया है दोस्त 44, ब्रेथ कितना दिया है देख लीजिए क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया है 12।